मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन शिन देखेंगे जो कि कार ड्राइव कर रही होती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड जांग की मदर की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम अगर प्रेग्नेंट ना हुई तो मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं करूंगी, इससे तुम्हें मेडिसिन देनी होगी। तभी शिन कहती है कि ठीक है, और अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है और तभी वो फौरन से ब्रेक लगाती है तो उसका आवाज टूट जाता है। शिन फौरन से आके बाहर देखती है तो वहाँ पे हमारी मूवी का लीड हीरो लिन होता है जो कि व्हील चेयर पे होता है। शिन उसे कहती है कि मुझे माफ करना, तुम व्हील चेयर पे थे इसलिए मुझे दिखे नहीं। लिन कहता है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबल हो। शिन कहती है कि ठीक है, इसकी क्या प्राइस है। तभी लिन चिल्लाता है और कहता है कि पूरी दुनिया में एक ही है और तुम इसके पैसे नहीं पे कर सकती। तभी शिन दिल में सोचती है कि मामूली से आवाज के लिए ये इतना क्यों चिल्ला रहा है, और वैसे कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने कभी नहीं इस आवाज के बारे में सुना कि ये दुनिया में एक ही है। तभी अचानक उसे एक वीडियो आती है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रोमांस लगा होता है और कहते हैं कि शिन से सिर्फ मैं पैसे लूट रहा हूँ। ये देखिए वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। तभी वो उसका आवाज उसको बैग में डाल के देती है और कहती है कि वाकई में तुम्हें कोई पैसे नहीं चाहिए। लिन कहता है कि नहीं और वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन उसे कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो ये आवाज जोड़ देगा, अगर तुम चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, और अपना कार्ड देती है। दूसरी तरफ जांग की मम्मी से कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी शिन से हो क्योंकि उसका तो बेबी भी नहीं हो सकता। तभी शिन घर आ जाती है, सारी बातें सुन रही होती है। तभी जांग कहता है कि मॉम 2 सालों में मैंने उसके बैंक से 2 मिलियन निकाल लिए हैं और अब वो प्रोजेक्ट करिए जिसमें से हमें 50,000 मिलेंगे, इसलिए ये सब होने दे, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। तभी वो शिन को देख के डर जाता है और कहता है कि तुम कब आई। शिन कहती है कि मैं अभी आई। तभी जांग की मॉम आती है और कहती है कि मेडिसिन पी लो, इससे तुम्हारा बेबी हो जाएगा। ये देख के शिन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो जांग को कहती है कि मेरे बैंक से तुमने 2 मिलियन क्यों लिए। ये सुन के जांग डर जाता है और कहता है कि तुम आज ये सब क्यों पूछ रही हो। तभी शिन कहती है कि वैसे ही हमने अपनी शादी के लिए सेव किए थे। जांग कहता है कि मेरे एक दोस्त को जरूरत थी पैसों की, इसलिए मैंने उसे दे दी, वो 1 महीने में वापस कर देगा। और तभी वो कहते हैं कि तुम पैसों का क्यों पूछ रही हो। तभी शिन कहती है कि मेरी फ्रेंड ने एक जगह इन्वेस्ट किया 2 मिलियन और उसने 1 महीने में 1 मिलियन कमाया। ये सुन के जांग हैरान हो जाता है, कहता है कि 1 मिलियन। शिन कहते हैं कि हाँ, अगर तुम चाहते हो तो हम भी ये सब कर सकते हैं। जांग कहते हैं कि ठीक है, फौरन से ही काम करते हैं। तभी शिन कहती है कि ठीक है, मैं बहुत थक गई, और वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपने रूम में आती है। तभी उसे लिन की कॉल आती है और कहते हैं कि कल वहीं पे मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेशन लिन के पास आती है और कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई थी। तब लिन कहता है कि वास के लिए चले। शिन कहती है कि ठीक है, मैं अपनी कार लाती हूँ। अचानक कार आ रही होती है, शिन लिन को पकड़ लेती है और उस आदमी पे चिल्लाती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे एक आदमी है जो कि व्हील चेयर पे है। तभी वो आके लिन को बॉस कहता है। शिन ये सब देख के हैरान हो जाती है और तभी वो उसको कार की तरफ लेके जाता है। शिन उसकी हेल्प करने लगती है बिठाने में, लेकिन लिन खड़ा होकर कार में खुद बैठ जाता है। शिन हैरान हो जाते हुए कहती है कि तुम चल सकते हो। तभी लिन कहता है कि व्हील चेयर पे बैठने वाला हर कोई डिसेबल नहीं होता, और फिर शिन अपने अंकल के पास लेकर आती है और कहती है कि मुझसे एक वास टूट गया है इनका, क्या आप जोड़ सकते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि दिखाओ। तभी शिन वो वास सिखाती है। वो देख के वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुमसे कैसे टूट गया, ये पूरी दुनिया में एक ही है। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि इसको 3 मंथ्स लगेंगे जुड़ने में, लेकिन लिन कहते हैं कि नहीं, आपके पास 2 मंथ्स है, आपने इसको जोड़ के देना होगा। शिन कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो, ये 3 मंथ्स में बहुत अच्छा जोड़ देंगे। तभी लिन कहते हैं कि 3 मंथ्स बाद इसमें मेरी एशेज होंगी। ये सुन के शिन शॉक्ड हो जाती है और ये दोनों बाहर होते हैं। तभी शिन उसे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। लिन कहते हैं कि ये मेरी मॉम का जार है और उन्होंने मुझे दिया था, इससे मैंने इसको अपने एशेज के लिए रखा है। तभी शिन कहती है कि 3 मंथ्स बाद तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तभी लिन कहता है कि हाँ, और फिर शिन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर 99 ईयर्स के हैं और उनकी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी हो। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, फौरन से उनकी ख्वाहिश पूरी करो। अगर 3 दिन में तुमने शादी ना की तो तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, फोन कट कर देती है। तभी शिन दिल में सोचती है कि मैं जांग से तो शादी नहीं कर सकती, मैं इतनी जल्दी किससे शादी करूं। तभी वो लिन को देखती है और कहती कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लिन कहता है कि अपने साथ मजाक मत करो। शिन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मेरी मॉम ने मुझ पे प्रेशर डाला हुआ है कि मैं शादी करूँ, और अगर मेरी तुमसे शादी हुई तो मैं हिफाजत से तुम्हारे एशेज उस जार में डाल दूंगी और शादी कर लो, इससे तुम्हारी मॉम भी खुश होंगी। ये सुन के लिन कहता है कि ठीक है, और फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। तभी वहाँ पे जांग भी आ रहा होता है। शिन उसे देखे सर्टिफिकेट छुपा देती है और कहती है इसे मत पता चले। जांग कहते हैं कि शिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिन कहती है कि मैंने तुम्हें रात को ही बताया था इन्वेस्टमेंट का, यही है जिनके साथ हम डील करना चाहते हैं। तभी जांग कहते हैं कि अच्छा, क्या आज आपकी शादी थी। तभी लिन सर्टिफिकेट दिखाता और कहते हैं कि आज मेरी शादी थी। तभी जांग कहते हैं कि शिन और मैं भी शादी करने वाले हैं जल्द। लिन गुस्से से कहते हैं कि ठीक है, जरूर करना। और तभी वो इन्वेस्टमेंट का पूछता है। शिन डर जाती है कि उसने लिन को कुछ नहीं बताया। तभी लिन कहता है कि हाँ, हम काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इससे, और शिन अच्छे से जानती है। तभी लिन कहता है कि ठीक है, मैं आपको 2 मिलियन दे दूंगा और आप प्लीज मेरा ज्यादा ख्याल रखना। तभी लिन कहता है कि छोटी अमाउंट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे असिस्टेंट को दे देना, और वहाँ से चला जाता है। ये सुन के शिन बहुत ही इम्प्रेस होती है लिन से, और फिर शिन अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है और घर के ओनर को कॉल करती है और कहती है कि आज से मैं इस घर का रेंट पे नहीं करूंगी, इसलिए आप किसी और को रेंट पे दे देना। तभी सामने लिन आ जाता है उसे पिक करने। शिन कार में बैठती है तो लिन उसे कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हारे 2 मिलियन। शिन बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि थैंक यू, और तुमने कल बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। तभी लिन कहता है कि अब तुम्हें कहाँ पे जाना है। शिन कहती है कि मैंने अपना रेंट वाला घर छोड़ दिया है, इसलिए होटल ड्रॉप
कर दो। तभी लन कहता है कि मेरे घर चलो। शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं रेंट पे कर दूंगी। तभी लन कहता है कि जरूरत नहीं है, बस याद रखना हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। शिन कहती है कि पता है मुझे, और फिर लिन उसे अपने घर ले आता है। तभी शिन उसका घर देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम वाकई में बहुत अमीर हो। लिन कहता है कि हाँ, और ये सारी मेरी लीगल इनकम है, मैंने कोई स्कैम नहीं किया। तभी शिन कहती है कि मैं तुम पे शक नहीं कर रही, और तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है। लिन कहता है कि मेरी वाइफ है, इसके फिंगरप्रिंट्स भी घर पे कर दो। और फिर ये दोनों अंदर आते हैं तो एक बॉक्स होता है। शिन वो खोल के देखती है तो इसमें फ्यूनरल की चीजें होती हैं। तभी लिन कहता है कि ये मेरी है और इसमें गोल्ड पेपर भी है, उसको फोल्ड करके रेडी करना होगा मेरे लिए। शिन ये देख के हैरान हो जाती है और दिल में सोचती है कि ये पहला इंसान है जो अपनी हर चीज खुद रेडी कर रहा है। शिन पेपर्स फोल्ड कर रही होती लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आ रही होती। तभी वहाँ पे लिना की आवाज देता है। शिन डर जाती है और चीख मार के उसकी गोद में गिर जाती है। लिन कहते हैं कि ये क्या है। तभी शिन कहती है कि इस पूरे कमरे में इतनी खामोशी थी, तुम अचानक से तो मैं डर गई। तभी लिन कहता है कि अपना काम करो और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मेड आती है। शिन मेड से पूछती है कि लिन को क्या बीमारी है। तभी वो मेड कहती है कि मिस्टर लिन बहुत ही ज्यादा बीमार है, इनकी मॉम और इनके भाई को भी यही बीमारी थी और उनकी डेथ हो गई। तभी शिन कहती है कि लिन के फादर, वो कहती है कि वो जिंदा है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उनका एक बेटा भी है, लेकिन मिस्टर लिन की और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। ये सुन के शिन को काफी दुख होता है। दूसरी तरफ चांग और उसकी मॉम होते हैं। तभी घर पे लैंडलॉर्ड आ जाती है। जांग की मॉम कहती है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि ये मेरा घर है, 2 घंटे में घर खाली करो। तभी जांग कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी गर्लफ्रेंड ने इस घर का रेंट पे किया हुआ है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने घर छोड़ दिया है और ना ही वो रेंट दे रही है, अगर तुमने रहना तो रेंट पे करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। जांग कहते हैं कि मैं भी शिन को कॉल करता हूँ। तभी वो शिन को कॉल करता है, शिन का नंबर बंद होता है और फिर वो उनको धक्के देके घर से निकाल देती है। तभी जांग दोबारा शिन को कॉल करता है, उसको कॉल नहीं मिलती। जांग कहते हैं कि शिन सारे पैसे लेके भाग गई है। ये सुन के उसकी मॉम चलाती है, कहती है कि दोबारा कॉल करो। दूसरी तरफ शिन पेपर फोल्ड कर रही होती है। तभी वहाँ पे लेना आ जाता है और कहते हैं कि इस पे साइन करो। तभी शिन डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है और हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद ये घर मेरा हो जाएगा और मुझे 50 मिलियन भी मिलेंगे, और बहुत ही खुशी से साइन करके उसको हक कर लेती है। तभी लिन से कहते हैं कि पीछे हटो और कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद होगी, जो मर्जी करना, बेशक दूसरी शादी भी कर लेना। तभी शिन कहती है मैं कभी नहीं करूंगी, हमारी शादी इस दुनिया में बहुत ही यूनिक होगी। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिन ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वो मेड को कहती है कि लिन नाश्ते के लिए क्यों नहीं आया। मेड कहती है कि मिस्टर लिन को इंसोमिया है, इसलिए वो जब कभी भी सोते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। लिन कहती है कि ठीक है, कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। तभी लिन नीचे आता है। मेड कहती है कि मिस शिन काम पे चली गई है और फिर शिन शाम को घर आती है बुके लेके फ्लावर्स का। तभी वहाँ पे लिन आता है। तभी शिन उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो मैं फ्लावर्स लगा लूँ। लिन कहता है जो मर्जी करो। तभी शिन बहुत ही प्यार से घर में फ्लावर्स सेट करती है हर जगह। तभी शिन की मॉम की उसे कॉल आती है। वहाँ पे लिन भी आ जाता है। शिन की मॉम उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि फौरन से भी घर आओ। तभी शिन लिन को देखते हुए उसे कहती है कि प्लीज मेरे साथ चलो ना, लेकिन लिन नहीं मान रहा था। शिन उसके पीछे पड़ जाती है और उधर शिन की मॉम हैरान होती है कि घर के बाहर से शोर कहाँ से आ रहा है। वो बाहर आती है तो देखती है जांग और उसकी मॉम चलाई जा रहे हैं। तभी शिन की मॉम कहती है कि यहाँ पे आके क्यों चला रहे हो। वो लोग कही जाते हैं कि शिन कहाँ पे, उसे बाहर निकालो, उसने हमें धोखा दिया, और शोर करी जा रहे होते हैं। तभी शिन की मॉम कहती है कि तुम दोनों कैसे बात कर रहे हो, और शिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो लोग चुप नहीं हो रहे थे कि तभी शिन की मॉम और जांग की मॉम की लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ शिन अपनी मॉम के घर के बाहर आ जाती है और लिन को कहती है कि अगर मॉम ने कुछ कहा तो प्लीज माइंड मत करना। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और कहती है कि शिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम तुम्हारे घर आके तुम्हारी मॉम से लड़ रहे हैं। ये सुन के शिन फौरन से भागती है और जाके उन दोनों को छुड़ाती है। तभी जांग चलाता और कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और मेरे सारे पैसे क्यों चुराए। तभी शिन कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, तुमने सारे पैसे मेरे बैंक से लिए थे। तभी जांग कहते हैं कि लिन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी लिन सर्टिफिकेट दिखाता और कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये देखिए वो लोग हैरान हो जाते हैं और शिन की मॉम भी। तभी जांग कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया। शिन उसे मारती और कहती है कि बकवास बंद करो, और तभी उसकी वीडियो दिखाती है जहाँ पे वो किसी और लड़की के साथ रोमांस लगा हुआ था। जांग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे बदला लूंगा, तुमने जिस तरह मुझसे पैसे लूटे मैं पुलिस में जाके तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। शिन कहते हैं कि जो मर्जी कर लो। तभी वहाँ पे शिन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और जांग को कहते हैं कि क्या मसला है। जांग चला नहीं लगता कि तभी उसके ग्रैंडफादर बीमारी की एक्टिंग करते हुए गिर जाते हुए कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, जांग की वजह से मैं मरने वाला हूँ। ये सब देख के लिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन जांग और उसकी मॉम वहाँ से भाग जाते हैं और फिर ये दोनों अंदर आते हैं। शिन की मॉम कहती है कि तुम्हारी लेग्स को क्या हुआ। तभी जांग कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरी लेग्स में कभी कभी बहुत पेन होता है तो मैं चल नहीं पाता। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हारी व्हील चेयर बहुत ही अच्छी है, क्या मुझे भी एक मंगवा दोगे। लिन कहता है कि ठीक है और फिर शिन की मॉम उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें वाकई में लिन पसंद है, ये व्हील चेयर के ऊपर है, तुम सारी जिंदगी क्या करोगी। तभी शिन कहती है कि देखिए कितना हैंडसम है, मुझे इससे बहुत ही प्यार है। शिन की मॉम कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मैं कुछ बना के लाती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडफादर लिन को कहते हैं कि हम चेस खेलें। लिन कहता है कि ठीक है और फिर ये दोनों गेम खेलते हैं। लिन को बहुत ही मजा आता है। ये सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी शिन की मॉम नैपकिन बांध देती है। लिन कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और फिर ये सब उसके पेट में खाना डालते हैं। तभी शिन की मॉम कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कोई मसला हो या कोई परेशानी हो तुम फौरन से मेरे पास आ जाना, आखिर मैं भी तुम्हारी मॉम ही हूँ। ये सुन के लिन इमोशनल हो जाता है। तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें खाना नहीं पसंद आए तो मैं कुछ और बना दूं। लिन कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा खाना है। और फिर शिन की मॉम शिन को डांटती और कहती है कि अगर तुमने कभी इसको तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसके कान भी खींचती है। ये देखे लिन हंसता है और फिर ये दोनों घर आते हैं। तभी
तभी शिन उससे कहती है कि थैंक यू आज के लिए, तुमने मेरी वजह से काफी कुछ बर्दाश्त किया। और मेरी मॉम इसलिए सख्त है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब फादर की डेथ हो गई थी। तभी लिन कहता है कि तुम कितने साल की थी? शिन कहती है कि 16 ईयर्स की। और कहती है कि जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी तुम कितने साल के थे? लिन कहता है कि 8 ईयर्स का। ये सुनकर शिन कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही मुश्किल थी, काफी इमोशनल हो जाती है। तभी लिन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं याद और वहाँ से चला जाता है। अभी रात को लिन सो रहा था तभी उसे नाइटमेयर आना स्टार्ट हो जाता है। वो घबरा के उठ जाता है। अचानक वहाँ पे शिन आ जाती है। लिन शिन को देख के हैरान हो जाता है। शिन उसके पास आती कहती है कि तुम ठीक तो हो? और तभी उसे चेक करते हुए कहती है कि बुखार तो नहीं। और वहाँ से जा रही होती है तभी लिन कहता है कि दरवाजा मत बंद करो, मैं पानी पीने नीचे आ रहा हूँ। शिन कहती है कि ठीक है। और फिर शिन बारबेक्यू खा रही होती है बैठ के। तभी वहाँ पे लिन आता है। शिन कहती है कि तुम भी ट्राई करो मेरे साथ। लिन फिर उसके पास जाता है बारबेक्यू खाता है। शिन कहती है कि ये बहुत ही मजे का है। और फिर शिन ड्रिंक करती हुई कहती है कि तुम ड्रिंक करोगे? लिन कहता है कि नहीं। शिन भी काफी ड्रिंक करती है, उसे बिल्कुल होश नहीं होती। और फिर वो लिन को कहती है कि हमें बेबी लेना चाहिए है। लिन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि नहीं। तभी शिन कहती है कि प्लीज, और उसे जिद करी जा रही होती बेबी की। लेकिन लिन उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद बच्चे। ये सुन के शिन कहती है कि मैं जा रही हूँ। कि तभी वो उसकी गोद में गिर जाती है। और फिर नेक्स्ट डे शिन काम पे होती है। तभी वो उस आदमी को कहती है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि हम सब अच्छे से काम करें। बाद में कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें। और तभी वहाँ पे कोई सामान लेके जा रहा था। शिन पीछे होती है तो उसे चोट लग जाती है। दूसरी तरफ लिन घर में उसका वेट करी जा रहा होता है। तभी शिन घर आती है। मेट कहती है कि आपके बाजू को क्या हुआ? शिन कहती है कि कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई थी। तभी लिन कहता है कि क्या हुआ? मेट कहती है कि मिशन को चोट लग गई। लिन कहता है कि फौरन से दवाई लगानी होगी। शिन कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो। और फिर मेडिसिन बॉक्स लाता है। तभी शिन कहती है कि तुम लगा दो। लिन उसे मेडिसिन लगा रहा होता है कि अचानक शिन की मॉम की कॉल आती है। और वो कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझसे लड़के घर से चले गए हैं। तभी शिन कहती है कि मैं देख लूंगी। और लिन को कहती है कि ग्रैंडफादर आ रहे हैं। और फिर ग्रैंडफादर आते हैं। शिन कहती है कि आप इतने बड़े हैं, आपको शर्म नहीं आती मॉम से लड़ते हुए? ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ और उसने मुझसे बदतमीजी की है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। और लिन को कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लिन कहते हैं कि नहीं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम दोनों ने सारा दिन काफी काम किया होगा, तुम दोनों जाके रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहा हूँ, थोड़ी देर में जाके सो जाऊंगा। और उनको फोर्स करते हैं कि जाओ। तभी शिन एक्टिंग करते हुए लिन की गोद में बैठ जाती है। और फिर वो रूम से देखती है कि ग्रैंडफादर बाहर ही बैठे हुए हैं। तभी वो लिन को कहती है कि ग्रैंडफादर पूरी रात यहीं पे रहेंगे, मैं क्या करूँ? लिन कहते हैं कि तुम यहाँ पे सो जाओ, कोई मसला नहीं। अब ये दोनों बेड पे होते हैं। ये बजा के अपनी लाइट ऑफ करता है। ये देखिए शिन भी चुटकी बजाती है लेकिन लाइट नहीं ऑफ होती। तभी लिन उसके पास आके चुटकी बजाता है, लाइट ऑफ हो जाती है और ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। शिन फौरन से फिर लेट जाती है। लिन उसे देखी जाता है, फिर उसे टच करने लगती है। तभी शिन कहती है कि तुम जाग रहे हो? लिन कहता है कि हाँ। तभी शिन उसकी तरफ मुंह करती है तो उसके काफी क्लोज हो जाती है। लिन कहती है कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती, मेरे पास एक आइडिया है। और तभी वो उसे हाथ से कुछ बनाना सिखाती है। ग्रैंडफादर दरवाजे के पास जाके इनकी आवाज सुन रहा होता है। तभी लिन शिन को देखी जा रहा होता है और ये दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक बाहर शोर होता है, शिन पीछे हो जाती है और फिर ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन लिन के काफी क्लोज हो रही होती है। तभी लिन उसे लाकर कहता है कि उठो, मेरा बाजू दर्द हो रहा है। लेकिन शिन काफी नींद में होती है और उसे कही जाती है कि चुप करो। लेकिन लिन उसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अचानक शिन उठती और डर जाती है और कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। और उससे पूछती है कि तुम रात को सो गए थे? लिन कहते हैं कि हाँ। और फिर शिन बाहर आती है ग्रैंडफादर को देखने। तभी मेट कहती है कि वो तो सुबह ही चले गए थे। और फिर शिन घर से काम पे जा रही होती है। तभी वहाँ पे जांग आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे रहती हो? शिन कहती है कि हाँ। जांग कहता है कि तुम इस रंग की तो नहीं थी? शिन कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि सारी जिंदगी में तुम्हें अपना पैसा देती रहूं? दूसरी तरफ मेट कहती है कि मिस शिन अपनी डॉक्यूमेंट्स यहीं पे भूल गई हैं, ये तो उन्होंने काम पे लेके जाने थे। तभी मंजू कहते हैं कि वो गेट पे ही होंगी, मैं दे आता हूँ। लेकिन रन कहते हैं कि छोड़ो, मैं उसे दे आता हूँ। और दूसरी तरफ जांग कहते हैं कि मेरे साथ घर पे चलो, हम सब फिर ठीक कर लेंगे। और उसे जबरदस्ती करी जा रहा होता है। तभी वहाँ पे लेना आ जाता है, ये सब देख लेता है। जांग कहते हैं कि लिन डिसेबल है, तुम उसके साथ रह के करोगी क्या? ये सुन के शिन उसे बहुत ही ज्यादा मार के भगा देती है। तभी वहाँ पे गार्ड आके डॉक्यूमेंट देते और कहते हैं कि मिस्टर लिन ने भिजवाए हैं। और फिर रात को बैठ के शिन काम करी होती है अकेले। तभी वहाँ पे लेन आता है और कहता है कि क्या हुआ? तभी शिन कहती है कि कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मुझे सारी चीजें जमा करनी है, लेकिन मुझे रेट लिस्ट नहीं मिल रही और कंपनी से कॉन्टेक्ट भी करने हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। लिन कहता है कि अच्छा। तभी शिन से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, उससे पीछे पड़ जाती है। लिन कहता है कि ठीक है और फिर लिन उसके साथ बैठ के उसका काफी काम करता है। शिन बहुत ही खुश होती है। तभी लिन कहते हैं कि क्या तुम्हारा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट यांग के साथ है? शिन कहती है कि नहीं, वो तो कब का खत्म हो गया है, लेकिन आज सुबह वो आया था और मैंने उसे काफी ज्यादा मार के भगा दिया है। काश थोड़ी देर और रुकता तो मैं उसे और मारती। नेक्स्ट स्टेशन काम पे होती है। तभी वो सिमरन देखती है और वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छा है, लेकिन शिन समझ जाती है कि ये बहुत ही सस्ता और खराब है। तभी शिन कहते हैं कि अभी मैं डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करूंगी, पहले मुझे मीटिंग करनी होगी अपने ऑफिस वालों के साथ। वहाँ से जा रही होती है। तभी वो आदमी कहते हैं कि रुको, मुझे माफ कर दो, इस कंपनी में जाके मेरी शिकायत मत करना, मैं बहुत ही मुश्किल में था, मुझे पैसों की जरूरत थी। शिन कहते हैं कि जो भी था, तुम सस्ता सीमेंट नहीं लगा सकते। तभी दूसरा आदमी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पे इसका फिंगरप्रिंट लगा और जबरदस्ती करी जा रहा होता है। कि तभी वहाँ पे लेना के उसे पीछे करता है, शिन को पकड़ लेता है और तभी वो देखता है शिन को और कहते हैं कि तुम ठीक हो? शिन कहती है कि हाँ। तभी वो कहता है कि तुम लोग के सारे फ्रॉड मेरे पास हैं और मैं चाहूँ तुम लोग हमेशा जेल में रहोगे। तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें माफ कर दें। ये सब देख के शिन बहुत ही खुश होती है और फिर दोनों घर होते हैं। शिन के पाँव पे मेडिसिन लगा रहा होता है और कहते
कहते कि कुछ दिन काम पे मत जाना, तुम्हारे पाँव पे काफी चोट है। और फिर रात को लन बाहर बैठ के बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसे अंदर से आवाज आती है, भाग के अंदर जाता है, देखते कि वहाँ पे ग्लास टूटा होता है। शिन को कहता है कि चलना नहीं और उसे गोद में उठा लेता है। तभी कहते हैं कि क्या हुआ था। लन कहती है मैं बस पानी पीने लगी थी। तभी लन उसे अपने रूम में लाके बेड पे लेटाता है और ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। तभी लन उसे किस करना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो शिन को कहते हैं कि काम पे जाके अपना खास ख्याल रखना। लन कहती है कि ठीक है और कहती है कि अगर कोई भी मसला हो या कोई भी मुश्किल है तो क्या करोगी। शिन कहती है कि तुम्हें फौरन से कॉल करूंगी। लन कहता है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँगा। और फिर नेक्स्ट डे शिन ऑफिस में जाके अपना प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है और सबको वो प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आता है। दूसरी तरफ लिन घर में उसका वेट कर रहा होता है। तभी शिन खुशी से घर आती है और आके लिन को हक कर लेती है। तभी लिन कहते है कि सब काम हो गया। लिन कहती है कि हाँ सबने मेरी बहुत ही तारीफ की। लिन कहता है कि तुमने काफी मेहनत की थी। तभी शिन कहती है कि मेरी सैलरी 30% ज्यादा हो गई है। तभी लिन उसे काफी खुशी से कांग्रेट्स करता है। लिन कहती है कि इससे आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। लिन कहते है कि ठीक है। मैं रेडी होकर और वहाँ से चला जाता है और फिर लिन बहुत ही अच्छा रेडी होकर बाहर आता है। शिन उसे देखती है और कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। और फिर ये दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिन के फादर्स की फैमिली आ जाती है। तब लिन का फादर उसको देख के बातें सुनना स्टार्ट हो जाता है और गुस्सा कर ही जा रहा होता है। लिन का स्टेप ब्रदर कहते हैं कि डैड प्लीज ये सब मत करें। ये सुन के लिन का फादर गुस्से से चला जाता है। तभी लिन का ब्रदर जाहू शिन को कहता है कि मैं इसका छोटा भाई हूँ। शिन कहती है कि हाँ और उसे अपना नंबर देती है। जाहू बहुत ही अच्छा होता है। लिन को कहता है कि डैड की बातों पे फोकस मत करना और वहाँ से चला जाता है। ये दोनों रात को घर जा रहे होते हैं। तभी शिन कहती है कि ये फ्लावर्स कितने प्यारे हैं ना। लिन कहता है कि हाँ ये बहुत प्यारे हैं और काफी सैड होता है। तभी शिन कहते हैं कि हम हमेशा हर साल ये सब एंजॉय करेंगे। ये सुन के लिन बहुत ही खुश होता है और फिर ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी शिन कहती है कि मैं थक गई हूँ। लिन कहता है कि बैठ जाओ। शिन फ्रांसिस की गोद में बैठ जाती है और उसे लॉलीपॉप देती है और कहती है कि मुझे ये सब बहुत पसंद है। तभी वो कहती है कि अगर मैं इसी तरह खाना खाती रही तो मैं बहुत ज्यादा गेन कर लूंगी, तो फिर तुम मुझे कैसे बिठाओगे। लिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एक और अच्छी व्हील चेयर ले लूंगा। ये सुन के शिन बहुत ही खुश होती है, उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। और फिर नेक्स्ट डे शिन काम पे जाती है। तभी वहाँ पे जाहू का उसे मैसेज आता है कि हम सब इकट्ठे डिनर पे चलें। शिन कहती है कि अभी तो मैं काम पे आई हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। जाहू कहता है कि मुझे लोकेशन भेजे। शिन उसे अपनी लोकेशन भेजती है। तभी वहाँ पे जाहू उसके पास आता है और कहता है कि मेरे फ्रेंड के अंकल भाई की कंट्री के डॉक्टर हैं, वो हर चीज का ट्रीटमेंट कर लेते हैं और भाई को मॉम की वजह से जीन्स में मिला है सब। शिन ये सारी बातें सुन के परेशान होती है। तभी वो देखती है वहाँ पे डंडा गिरने लगा है। शिन जाहू को बेचारी होती है, तभी शिन को डंडा लग जाता है और फिर शिन हॉस्पिटल होती है। लिन भागते हुए उसके पास आते हुए कहते हैं कि तुम ठीक हो। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा मसले वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट आई है। तभी शिन कहती है कि जाहू ठीक है। लिन कहता है कि हाँ वो ठीक है। अचानक वहाँ पे लिन की स्टेप मॉम आ जाती है और आके बातें सुनना स्टार्ट हो जाती है कि तुम खुद तो मरने वाले हो, मेरे बेटे की जान के पीछे क्यों पड़े हो। और बातें सुनाई जा रही होती है। तभी शिन चिल्लाती हुई कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, जाहू खुद मेरे पास आया था और इससे लिन का कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पे जाहू का डैड आ जाता है और कहते हैं कि हमारे फैमिली मैटर्स में मत बोलो। शिन लिन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं लिन की फैमिली हूँ। ये सुन के लिन कहता है कि हाँ शिन मेरी फैमिली, इसलिए यहाँ से निकलो। लेकिन लिन की स्टेप मॉम बातें सुनना बंद नहीं करती और कहती है कि लिन बेबी पता है क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो भी जैसे ही पैदा होगा मर जाएगा। ये इसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, ये सब बीमार है और ये हर वक्त व्हील चेयर पे क्यों रहता है। क्या तुम्हें ये सारी बातें पता है? तुम इसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानती। और बहुत सारी बातें सुनाई जा रही होती है कि तभी वहाँ पे शिन की मॉम और ग्रैंडफादर आ जाते हैं और चिल्लाते कहती है कि ये सब क्या है। तभी लिन की स्टेप मॉम कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन लिन की स्टेप मॉम बोली जा रही होती है कि तभी शिन की मॉम उसे जोर से स्लैप करती है और कहती है कि अगर तुमने लिन को आज के बाद कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वो दोनों डर के वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिन की मॉम लिन से पूछती है कि ये सब जो कह रही थी क्या वो सच है। लिन कहता है कि हाँ और तभी वो अपनी डिजीज के बारे में वीडियो दिखाता है कि क्योरेबल नहीं है, कभी भी कोई भी ऑर्गन फेल होगा और डेथ हो सकती है। इन सब बातों से दुखी होकर लिन वहाँ से जाने लगता है। शिन फौरन से उसके पास आती है। लिन कहता है कि सॉरी। शिन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लिन कहता है कि काश मैं तुमसे शादी ना करता तो आज तुम इतनी सैड ना होती। लिन कहता है कि मेरी डेथ होगी ये बात तो पक्का है, लेकिन मैं और काश हम शादी ना करते तो आज तुम इतनी सैड ना होती। तभी शिन कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ये सुन के लिन बहुत हैरान होता है। तभी शिन की मॉम और ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं और मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। और तभी ये सब हाथ मिलाते हैं। ये देख के लिन बहुत ही खुश होता है और फिर लिन अपने घर में काफी उदास होता है। तभी मैंशे कहते हैं कि अब मैं शिन को हॉस्पिटल से क्यों नहीं ले आते। लिन कहते हैं कि उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो, वो मेरे पास रहेगी तो उदास ही रहेगी। तभी वहाँ पे शिन अपनी फैमिली के साथ आ जाती है और बहुत ही खुश होती है। तभी शिन उसे कैद दिखाती है, कहती है कि ये हमारा बेबी है और उसे पकड़ाती है। लिन ये देख के बहुत खुश होता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बुके मैं कहाँ पे रखूँ। लिन कहता है कि आपका घर है, जहाँ मर्जी रखे। ये सुन के वो बहुत खुश होते हैं और शिन की मॉम कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी और रोज सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करेंगे। ये सुन के सब बहुत ही खुश होते हैं और फिर ये सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लिन वहाँ से भागने लगता है लेकिन शिन उसे पकड़ लेती है और फिर रात को लिन बहुत ही थक जाता है। शिन उसे कहती है कि मेरी मॉम और ग्रैंडफादर इधर रहते हैं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं। लिन कहता है कि नहीं, बल्कि मैं उनके साथ काफी खुश हूँ। ये सुन के शिन खुश होती है और फिर शिन उसे कहती है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत ही
हैंडसम हो। लिन कहते हैं कि ये सब बातें कहाँ से आ गई। शन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारा पूरा फेस बहुत ही प्यारा है और जब तुम रेडी होते हो तो बहुत ही हैंडसम लगते हो। और तभी उसे किस करती है। लिन उसे किस करना स्टार्ट होता है और बेड पे लेटाता है और ये दोनों एक दूसरे के काफी वहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे के सब मिलके पिकनिक पे जाते हैं और आपस में बहुत ही खुश होते हैं। तभी शन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ, सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी वो उसे हग कर लेती है और फिर रात हो जाती है। सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फायरवर्क होता है। ये सब देखे वो बहुत खुश होते हैं। शन खुशी से लिन को हग कर लेती है और फिर रात को शन कहती है कि मैं बहुत ही थक गई हूँ, मुझसे शावर भी नहीं लिया जा रहा। तभी लिन कहते हैं कि शावर तो लेना होगा और उसे गुड में उठा के वहाँ से ले जाता है। और फिर नेक्स्ट डे लिन काम से घर आता है और आके शन को हग कर लेता है और कहता है कि एक गुड न्यूज और बैड न्यूज है, कौन सी सुनोगी। तभी शन डर के कहती है कि बैड न्यूज। लिन कहता है कि मेरे फादर की कंपनी बिल्कुल डूब गई है, उनके पास कोई पैसा नहीं रहा। ये सुन के शन एक्टिंग करती है कि मुझे बहुत ही दुख हुआ और कहती है कि गुड न्यूज। तभी लिन कहता है कि सारा पैसा मेरे पास आ गया है और हम बहुत ही ज्यादा और अमीर हो चुके हैं। ये सुन के शन बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। तभी लिन कहता है कि ठीक है, जो मर्जी करना, और मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक घर भी लूंगा। और ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और फिर शन रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पे लिन आता है। तभी शन उसे हक कर लेती है। लिन कहता है कि क्या हुआ। शन कहती है कि कुछ नहीं, मुझे मेरा हैंडसम सा हस्बैंड याद आ रहा था। और तभी ये दोनों वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर शन सो रही होती है। तभी लिन कॉल सुनने बाहर आता है। उसके डॉक्टर कहते हैं कि तुम भूल गए हो कि 3 मंथ्स बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। लिन कहते हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि फिर तुमने शादी क्यों की। लिन कहते हैं कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जल्द मरना चाहता हूँ ताकि शन को मेरी याद नहीं और वो अपनी लाइफ नहीं स्टार्ट कर ले। और फिर नेक्स्ट डे देखेंगे शन के अंकल उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आके पास ले जाओ। शन कहती है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि कल ही लिन की कॉल आई थी और उसने कहा था कि उसे जल्दी है, इसलिए फौरन से वो आवाज दे दे। ये सुन के शन शॉक्ड हो जाती है और फिर शन मैनेजर से पूछती है कि क्या लिन ने अपनी विल बनाई है। मैनेजर कहता है कि हाँ, उन्होंने हर चीज आपके नाम कर दी है। ये सुन के शन को बहुत दुख होता है। शन कहती है कि उसने एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी मैनेजर कहता है कि बचपन से उन्होंने अपनी मॉम को बीमार देखा है, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो ज्यादा बीमार होने से पहले मर जाएंगे ताकि वो किसी के ऊपर बर्डन ना बने। ये सारी बातें सुन के शन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और फिर लिन घर आता है। तभी मैनेजर कहता है कि मैं शन चली गई घर छोड़ के और मेड भी आके बताती है कि वो काफी गुस्से में थी, ये लेटर लेके गई है। तभी लिन लेटर पढ़ता है जिसमें शन गुस्से से लिखती है कि तुमने खुद ही सारे फैसले कर लिए हैं, तुमने कभी भी मुझे अपना पार्टनर नहीं समझा और हर चीज तुम खुद कर लेते हो, इसलिए हम दोनों का साथ रहना बेकार है। मैनेजर कहता है कि आपको मिशन से बात करनी चाहिए। लिन कहता है कि जरूरत नहीं और जाके सोफे पे बैठ जाता है। और फिर रात को लिन रूम में आता है। उसे हर जगह शन की याद आई जा रही होती है। तभी वो बाहर पानी पीने आता है तो देखता है वहाँ पे मेड काम कर रही है। वो कहता है कि आप घर क्यों नहीं गई। मेड कहती है कि मुझे मिशन बहुत ही याद आ रही है, इसलिए मैं यहीं पे हूँ। तभी लिन कहता है कि अगर आप बहुत ही अमीर हो और आपके हस्बैंड की डेथ बहुत ही जल्दी हो जाए तो फिर आप बाद में क्या करेंगी। तभी वो कहती है कि मैं शॉपिंग करूंगी और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करूंगी। लिन कहता है कि आप शादी करेंगी। मेड कहती है कि नहीं, शादी बहुत ही बोरिंग है, मैं ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स रखूंगी। लिन हंसता और कहते हैं कि आप पहले तो ऐसी नहीं थी। तभी मेड कहती है कि मिशन ने मुझे ये सब सिखाया है। ये सुन के लिन को ख्याल आता है कि शन बहुत ज्यादा लड़कों में गिरी होगी। ये सोच के वो फौरन से भागता है। वो शन के घर आता है। तभी शन की मॉम कहती है कि अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। लिन कहता है कि शन कहाँ पे है। उसकी मॉम गुस्सा करती है, कहती है कि मुझे नहीं पता, वैसे भी तुम दोनों की हर चीज तो खत्म हो चुकी है, और दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ शन ने काफी ड्रिंक की होती है, वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अमीर है। तभी वहाँ पे एक लड़का शन के पास आता है और कहते है कि मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तभी लिन फौरन से उसे पीछे करता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है। शन की फ्रेंड हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम शन के हस्बैंड हो। तभी वो कहता है कि हाँ, लेकिन शन कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती। और लिन को कही जा रही होती है कि जाओ यहाँ से। लिन जबरदस्ती उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन शन उसके साथ नहीं जाती और चिल्लाती है कि तुम्हारा मेरा ब्रेकअप हो चुका है, अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तभी लिन कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगी। कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय करूंगी और बेशुमार बॉयफ्रेंड्स रखूंगी। और कहती है कि किसको मेरा नंबर चाहिए है। तभी लिन कहता है कि मैं अभी मरा नहीं, तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी शन कहती है क्यों, तुम्हें अब मरना नहीं। लिन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। लेकिन शन उसकी एक भी नहीं सुनती और गुस्से से रोड पे जाई जा रही होती है, लेकिन लिन उसे जबरदस्ती रोकी जा रहा होता है। तभी शन जमीन पे गिर जाती है, रोई जा रही होती है। लिन उसे चुप कराता है और कहता है कि रो नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। और फिर ये दोनों घर होते हैं। शन कहते हैं कि तुमने अपना माइंड कैसे बदल लिया। लिन कहते हैं कि जैसे मैंने मरने के बारे में सोचा तो मुझे ख्याल है कि तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं और तुम उनके साथ हो। ये सोच के मुझे बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं मरूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी वो शन को उठा लेता है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी लिन कहता है कि सॉरी। शन उसे किस करती है और कहती है कि माफ किया। तभी वो उसे बेड पे ले जाता है और फिर रात को लिन रूम से बाहर आता है। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हारी लेटेस्ट रिपोर्ट चेक की है, तुम्हारी तबीयत अब ठीक होती जा रही है, तुम्हारी ये डिजीज 90% खत्म होने वाली है और अब तुम लंबी जिंदगी जी सकते हो और अपनी फैमिली भी बना सकते हो। ये सुन के लिन बहुत ही खुश होता है और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे लिन सबको अपनी मॉम की ग्रेव पे लेके जाता है। शन कहती है कि मैं लिन की वाइफ हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि हमेशा मैं इसका ख्याल रखूंगी। तभी लिन सबको अपनी रिपोर्ट दिखाता है। वो सब देख के हैरान हो जाते हो, कहते हैं कि तुम तो ठीक हो गए हो। लिन कहते हैं कि हाँ,
ये देखिए सब बहुत ही खुश होते हैं। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।